Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss continuity of a function in an interval. तो हमारे जेई की सीरीज में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का सेकंड लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एक इंटरवल में या फिर कह लो हम एंड पॉइंट्स में कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। अब मान लेते हैं मेरे पास एक इंटरवल है, तो इसके दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो क्लोज इंटरवल होगा या फिर वो ओपन इंटरवल होगा। मान लेते हैं कि वो मेरे पास इस टाइप से एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, बोथ साइड क्लोज। ठीक है। अब मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस इंटरवल में। तो अगर मैं इसकी लिटरल डेफिनेशन देखूँ जो बुक्स में दे रखी होती है, तो उसका वो यही कहती है कि अगर कोई फंक्शन एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो उसे हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, लेकिन हम हर पॉइंट पे चेक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मेन पॉइंट्स पे चेक करेंगे। कहने का मतलब है कि हम x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी पे चेक करेंगे, और इनके बीच पड़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चेक करेंगे जो फंक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर -1 से 1 तक एक इंटरवल है तो हम बीच में 0 पे भी चेक करेंगे। पाई से लेकर -पाई के बीच में इंटरवल है तो हम 0, पाई/2, -पाई/2। और अगर प्रॉब्लम में सिग्निफिकेंस बन रही होगी पाई/4 की या फिर पाई/3 की, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। बस उस वैल्यू की सिग्निफिकेंस बननी चाहिए, या तो सिमेट्री में या फिर प्रॉब्लम में कहीं पे पाई/4, पाई/3 वहाँ से कुछ दे रखा हो। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास इंटरवल दे रखा है उसके एंड पॉइंट्स पे और उसके बीच में पड़ने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, और उसकी हेल्प से हम थोड़ा बता देंगे कि हाँ, ये फंक्शन जो इन पॉइंट्स पे इस पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है। तो ये हमने डिस्कस किया कि क्लोज इंटरवल के केस में हम क्या कर सकते हैं, सेम ओपन इंटरवल के केस में भी है। अब स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब दोनों डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है क्लोज इंटरवल और यह है ओपन इंटरवल। इस केस में क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं x इज इक्वल टू ए से। अब x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए चेक होगा कि एफ ऑफ ए पर जो फंक्शन की वैल्यू से बराबर होना पड़ेगा x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। नेगेटिव की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इस इंटरवल में नहीं आता, पॉजिटिव इसमें आता है। ठीक है। तो एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो अब हम सिमिलरली x इज इक्वल टू बी के लिए कहेंगे कि एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब ये हमने यहाँ पर नेगेटिव क्यों लगाया, रीज़न ये है क्योंकि इस इंटरवल में बी पॉजिटिव नहीं आता, बी नेगेटिव आते हैं। हमने यहाँ पर ए पॉजिटिव इसलिए लगाया था क्योंकि इस इंटरवल में ए पॉजिटिव आता है, ए नेगेटिव नहीं आता। तो हम वही वाली लिमिट लेंगे जो उस इंटरवल में आ रही हो। ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हमने डिस्कस किया कि अगर हमें क्लोज इंटरवल की बात करनी हो तो हम एंड पॉइंट्स पे इस तरह से चेक करेंगे, और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पड़ेंगे तो हम उन पे भी चेक करेंगे। अब क्लोज इंटरवल के केस में क्या होगा, हमारे पास एंड पॉइंट्स नहीं होंगे। तो जब एंड पॉइंट्स नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पड़ रहे हैं उन पर ही कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे, और अगर उन पे हो गया देखिए वो फंक्शन जो है उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक साइड क्लोज हो एक साइड ओपन हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस एंड पॉइंट को लेंगे, इस एंड पॉइंट को नहीं लेंगे। दूसरा केस इस तरह से होगा, हम इस एंड पॉइंट को लेंगे, इस एंड पॉइंट को नहीं लेंगे। तो ये था कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास एक पीस वाइज फंक्शन दे रखा है जहाँ पर लैम्डा और म्यू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मतलब पैरामीटर्स हैं। इफ इफ जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, अगर जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में, तो बता दो लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, एक फंक्शन दे रखा है पीस वाइज फंक्शन जिसमें लैम्डा और म्यू पैरामीटर्स है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशन दे रखी है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब है कि मुझे उस एंड पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और बीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू -5। तो f ऑफ -5 किसके बराबर होगा, f ऑफ -5 इसके अंदर आता है तो -2 साइन ऑफ इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब ये अ, इस वाली साइड पे तो हम -5 पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो इस केस में क्या होगा, जब मैं ये लेता हूँ तो -5 के इस साइड वो भी इसी इसी फंक्शन में आता है, तो ये बराबर हो जाएगा
साइन ऑफ दिस के। मतलब कि अगर मैं माइनस पाई पे फंक्शन की वैल्यू लेता हूँ और माइनस पाई पे माइनस पाई प्लस लिमिट लेता हूँ तो दोनों इक्वल आ जाएगी क्योंकि वो सेम ही फंक्शन के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया माइनस पाई के लिए। सिमिलरली प्लस पाई के लिए भी होगा। कैसे? एक्स इज इक्वल टू प्लस पाई जैसे ले तो एफ ऑफ पाई किसके बराबर होगा? एफ ऑफ पाई बराबर हो जाएगा 2 कॉस पाई के। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पर पाई जो दूसरी साइड पे आते हैं तो हम पाई नेगेटिव लेंगे। तो जब मैं लिमिट एक्स साइंस पाई माइनस एफ ऑफ एक्स की बात करूँगा तो ये भी 2 कॉस पाई ही आएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों के लिए सेम फंक्शन है। जब मैं पाई से छोटे नंबर की बात करता हूँ तो वो उसके लिए भी सेम फंक्शन है। तो फिर ये माइनस पाई पे कॉन्टीन्यूस है, पाई पे कॉन्टीन्यूस है। अब हम चेक करेंगे कि वो पाई बाई 2 पे और माइनस पाई बाई 2 पे कॉन्टीन्यूस है या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही आते हैं। आ जाते हैं पाई बाई 2। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 किसके बराबर होगा? एफ ऑफ पाई बाई 2 किसके बराबर होगा? वो इस वाले फंक्शन में आता है तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ पाई बाई 2 इज टू 2 कॉस पाई बाई 2, जो मेरे पास आ जाएगा 0 के बराबर। नेक्स्ट चलते हैं। एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टाइम्स पाई बाई 2 प्लस। अब मैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेने वाला हूँ। तो जब मैं पाई बाई 2 प्लस की बात करूँ तो वो भी इसमें आ जाएगा 2 कॉस पाई बाई 2 और वो मेरे पास आ जाएगा 0 के बराबर। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे जहाँ पर चीज़ें चेंज होगी। तो ये किसके बराबर होगा? तो फिर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो उसके लिए ये वाला फंक्शन नहीं होगा, उसके लिए ये वाला फंक्शन होगा। तो जैसे इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करते होते हैं इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस म्यू साइन ऑफ पाई बाई 2, जहाँ पर साइन ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है? 1 होता है। तो ये मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो एफ की वैल्यू 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास 2 लैम्डा प्लस म्यू आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों के बराबर होना पड़ेगा और यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 लैम्डा प्लस म्यू को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं अब क्या होगा, जैसे ही मैं एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई 2 के केस को डिस्कस करूँगा तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी कि इसमें लैम्डा और म्यू की फॉर्म है और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे देखते हैं? एफ ऑफ माइनस फाइव बाई 2। अब यहाँ पर देखो कि एफ ऑफ माइनस पाई बाई 2 और एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस पाई बाई 2 माइनस, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 दोनों के लिए सेम फंक्शन है, मतलब कि दोनों को बराबर होना पड़ेगा। केस चेंज होता है जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें माइनस पाई बाई 2 पुट करता हूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये मेरे पास आ गया 2, माइनस पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 2 आ गई। और जैसे मैं इसमें माइनस पाई बाई 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस म्यू और ये मेरे पास आ गया किसके बराबर? 2 के बराबर। तो इस तरह से मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई किसमें? लैम्डा म्यू की फॉर्म में। दूसरी इक्वेशन ये थी, दोनों को ऐड करेंगे, ये 0 के बराबर ऐड किया, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा मेरे पास 1/2 हो जाएगा और म्यू मेरे पास -1 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। तो किया हमने क्या है, हमने एंड पॉइंट्स को लिया और जो पीस वाइज फंक्शन है उसके हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं उनको हमने उन सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की। सर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चल। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मुझे एच ऑफ एक्स दे रखा है, इस टाइप से एक मॉडुलस वाला फंक्शन है और मुझे क्या दे रखा है, ये फंक्शन है और x बिलोंग्स टू -4 to 4 में मुझे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को दो फंक्शंस पे तोड़ेंगे, मतलब इसको हम एक पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, जैसे मैं इसमें से x कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x इंटू 4 माइनस एक्स का मॉड और ये आ जाएगा। फिर मैं इसका वेवी कर्व मेथड से इसको प्लॉट करूँगा। कैसे, जैसे इसको 0 के बराबर रखा मेरे पास एक आ गया 0 और एक आ गया 4। ठीक है, अब इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो माइनस है, तो इसका जो स्टार्ट होगा वो माइनस से होगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, क्या कहते हैं इसका ग्राफ आ गया, या फिर इसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि कॉमन सेंस से क्वाड्रेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे पता चल जाए कि जब x जो है
0 से लेके 4 के बीच में होगा। जब x 0 से लेके 4 के बीच में होगा तो ये जो है पॉजिटिव होगा, और जब ये ऐसा चीज़ें नहीं हो रही होगी, मतलब कि जब x जो है इस 0 से लेके 4 के बीच में नहीं होगा तो वो जो है नेगेटिव होगा। तो इसको हम यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे? इसको यहाँ ऐसे अप्लाई करेंगे कि इफ़ x बिलोंग्स टू 0 to 4 तो फिर क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, 2x माइनस 3x ये आ जाएगा। और जब ऐसे बिलोंग नहीं करोगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 4 तो फिर क्या होगा कि नेगेटिव हो जाएगा 4x। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस जो मेरे पास क्वाड्रेटिक है इसको प्लॉट करके इसको पीसवाइज फंक्शन में तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करूँगा कुछ मेन पॉइंट्स पे, और यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या है? 2 मेन पॉइंट्स है, वो है 0 और 4। अब मुझे क्या करना है, बस इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। पहले लेते केस 0 का। 0 एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? क्योंकि वो इसमें आता है तो जैसे मैं 0 पुट करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस लेते हैं। यहाँ पर देखो कि जो राइट हैंड लिमिट है वो भी इस इंटरवल में आ जाएगी, तो फिर ये मेरे पास तब भी 0 हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो वो इस इंटरवल में नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं सेकेंड फंक्शन लूँगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर इसमें 0 पुट करता हूँ तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये पूरा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की खुद की वैल्यू 0 पर तीनों जो 0 के बराबर हो गई, तीनों इक्वल हो गई, तो फिर ये मेरे पास x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट आ जाता है x इज इक्वल टू 4। तो f ऑफ 4 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है? जैसे ही मैं यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो 4 2 माइनस 3, यहाँ पर मेरे पास 0 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ गई 8 की वैल्यू। ठीक है, तो f ऑफ 4 बराबर हो गया 8 के। अब जैसे यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ तो उसके लिए सिंस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी सेम होगा, तो फिर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। उसमें केस चेंज हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट में जैसे मैं फंक्शन की वैल्यू पुट करता हूँ तो फिर उसके लिए पहली बात तो ये वाला फंक्शन होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बचा ये तो 2 इंटू 4 ये भी 8 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की खुद की वैल्यू तीनों इक्वल होगी, तो फिर इसलिए ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 पे। तो 0 पे कॉन्टिन्यूस है, 4 पे कॉन्टिन्यूस है, और कोई मेन पॉइंट यहाँ पर दिखता नहीं है, तो इसलिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे डिस्कस कर सकते हैं किसी एक इंटरवल में। हमें करना क्या, एंड पॉइंट्स डिस्कस करने, और साथ में उस पीसवाइज फंक्शन के हिसाब से या फिर उस फंक्शन के हिसाब से जो भी मेन पॉइंट्स आते हैं उन पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है उस फंक्शन की। तो ये था कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। बाय।